में इस वक्त दुनिया पे छा चुकी हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया। और हमने क्या किया है? हमने सिर्फ तनकीद की है। हमें एक होना पड़ेगा, हमें अपने पाकिस्तान से। अब सबसे बड़ी जो खराबी है ना, या मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी तक बदनसीबी है, वो ये है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हैं। मैं आगे भी सुनाता हूँ, आज फिर 2 मिनट रह गए हैं। हज़रत जी, अगर बहुत बड़ा सैलाब है, लेकिन अगर देखा जाएगा ना सैलाब और जलजलों के हवाले से, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलाब और जलजले जापान में आते हैं। और वो ये सैलाब नहीं, वो सुनामी आती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और ये अब नहीं, पीछे से चला आ रहा। हमारे उस्ताद बताया करते थे कि भट्टो साहब का दौर था, कहते हैं बड़ी तबाही हुई तब भी ना जापान में, लेकिन जापान फिर खड़ा हो गया। एक वक्त था जब जापानी प्रोडक्ट का नाम हुआ करता था, जापान की स्त्री, जापान का ये, जापान का वो, जापान का ये। हिटाची कंपनी थी जापान की, बड़ी मारूफ मेरे ख्याल से। वो कहते हैं पाकिस्तान से ना एक वफद भेजा गया सिर्फ ये देखने के लिए, वो ये जापानी करते की ने सुनामी, जलजले, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। कभी इन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, अपनी मदद आपके तहत ये फिर खड़े हो जाते हैं। करते क्या हैं? जाओ चेक करके आओ सारे। कहते जी 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा गया जापान, सिर्फ ये देखने के लिए जापानी करते क्या हैं। कोई मदद नहीं। अब अला करेंगे ये कुछ नहीं, करना आपने और मैं नहीं है, लेकिन ऊपर से चंगी दिहाड़ियां लगाएंगे इधर। और जी रुड़ गया पाकिस्तान, देओ सानू कुछ। ऊपर से ये चंगी दिहाड़ियां लगाएंगे इधर, करेंगे कुछ नहीं, दिहाड़ी चंगी लगाएंगे इधर जी। वो दिहाड़ी भी नहीं लगाते कोई भी, वो नहीं कोला लेके मांगने जाते जी सलाब आया कोई देओ, खुद ही खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? वो कहते जब हम जापान उतरे ना एयरपोर्ट पे, तो 12 बंदे थे, हमें रिसीव करने के लिए भी 12 ही बंदे खड़े थे। बड़े मेहमान नवाज हैं जापानी हैं। हेलो, हमारा मिजाज क्या है? जितनी भी रहमतें हैं हम सब पे रोते हैं। बारिश रहमत को रोएंगे, मेहमान रहमत रोएंगे, बेटी रहमत। अल्लाह जी, मैं आपसे कहूंगा बेटी अगर दे ना रब, तो डबल मिठाई बंटा करो। अब मुझे नहीं पता ये कौल है, हदीस पाक है, वल्लाहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने, लेकिन मारूफ है ये बात अहबाब में ए जी, अल्लाह जिन्हों खुश करना चाहता है ना, उन्होंने पुत्र दिंदा है। वो जिदे तू खुश होंदा है उन्होंने धी दिंदा है। धी आए तो डबल मिठाई वंडिया करो। क्यों? क्योंकि धी सिर्फ आंदी नहीं, धी नाल ए पैगाम भी लैके आंदी, अबू जी ज्यादा खुशी मनाएं, वो आपसे खुश है, मैं इसलिए आई हूं। डबल मिठाई बनती है, एक उसके आने की, एक उसके खुश होने की। कि जिससे वो खुश होता है उसको डबल मिठाई बंटा करो। क्योंकि जब बेटी आती है वो सिर्फ आती नहीं, वो साथ ही पैगाम लेके आती है। अबू जी मैं नहीं सिर्फ आई, साथ पैगाम भी यहाँ लेके आई हूँ, वो राजी है, मैं इसलिए आई हूँ। वो कहते हैं सबको ना वो लेने के लिए एक बंद, कहते कोई भी नहीं गया, सब ने जाने से इनकार कर दिया। उनका जी हम होटल में ठहरेंगे। आप फरमाने लगे, मैंने कहा भाई मैंने अपना दौरा हलाल करना है, होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा ये क्या करते हैं। इनके बीच में रहना पड़ेगा, फिर पता लगेगा करते क्या हैं। कहते मैं एक जापानी के घर चला गया। बहरहाल वक्त इतना नहीं, 21 मिनट हो गए हैं पहले। कहते मैं नोट करता रहा इनकी चीजें। कहते हैं जिस दिन वापसी थी ना, मैं बाजार गया, मैंने कैमरा खरीदा और जिसमें रील डलती थी पहले, क्योंकि हदीस पाक है तोहफा दो, उसने इतनी खिदमत की मेरी। कहते मैं जब निकलने लगा ना, तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, साथ कैमरा दिया। वो आगे से नहीं आप ये बदला दे रहे हैं। कहते मैंने कहा बदला नहीं, हमारे नबी अलैहि सलाम की हदीस है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं चला जाऊंगा, जब भी तुम ये कैमरा यूज करोगे मैं तुम्हें याद आऊंगा। कहते हैं मैं जब निकलने लगा ना, तो वो जापानी मुझे कहता है हजरत अगर गुस्सा ना करो तो उस कैमरे की रसीद मुझे दे दो। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये रसीद का क्या करेगा, क्योंकि मैं तो गया सीखने था। कहते मैंने कहा रसीद का क्या करोगे? तो कहते वो जापानी मुझे आगे से कहता है हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जो भी कोई बाहर से आए ना, टूरिस्ट आए हमारे जापान में, जापान देखने आए, मेहमान बन के जापान का आए, तो जापानी
حکومت کا قانون ہے کہ ہم ہر مہمان کو خریدی گئی چیز پہ 40%، 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. آپ کو بھی ملا ہے تو پرچی آپ مجھے اس لیے دے دیں کیونکہ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان تو پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا، لیکن کیونکہ اب کیمرہ رہنا ہے میرے جاپان میں تو میں اس لیے دکاندار کے پاس واپس جاؤں گا اور وہ جو 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہے نا، میں اس ڈسکاؤنٹ کو ختم کرواؤں گا اور اس کو پیسے دوں گا جا کے. میرے استاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک جاپانی اپنے پاکستان کے اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو پھر یہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. اللہ دے گھر بیٹھے ہو پتہ جھوٹ نہ بولیے کوئی بھی. میں بھی نبی علیہ السلام دے ممبر شریف تے بیٹھا ہوں، سچ بولیے سارے ہی. اللہ دے گھر بیٹھے ہیں، شاید ساڑھے تے مالک رحم کر دے کہ ہم بھی اپنے پاکستان کے ساتھ اتنے مخلص ہیں. نہیں، سارے داتے ہیں میں بھی تسی اور جدو موقع ملتا کوئی باز نہیں آتا، نہ تسی آندے ہو نہ میں. اس ملک نے کیسی ترقی کرنی ہے جس ملک کے رہنے والے سب سارے اس کو داغ لگانے والے ہوں؟ وہ ترقی کرے گا؟ وہ جس گھر کو گھر سے چور پڑ جائیں وہ گھر کیسے سکھی رہے گا؟ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے باہر والے چور تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، اس کو چور گھر سے پڑے ہیں اور وہ چور آپ ہیں، وہ چور میں ہوں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ ٹوٹل 400 نہیں بنتے یار نیشنل اسمبلی میں، ہم 22 کروڑ ہیں. میں ان کو نہیں کہہ رہا آپ ہیں چور، میں ہوں چور. آپ اور میں 22 کروڑ تھے، وہ 400 تھے. وہ جب 400 چوری کر رہے تھے 22 کروڑ کدھر تھے؟ 22 کروڑ لوگوں کا گھر 400 لوٹ کے لے گئے. کون سی باتیں کرتے ہو؟ میں جمعے میں پھکی پھکی نہیں بیچنے آیا. 22 کروڑ لوگوں کا گھر 400 لوٹ کے لے گئے. 400 کو میں کچھ نہیں کہوں گا، میں 22 کروڑ سے مخاطب ہوں. تم کدھر تھے جب وہ لوٹ رہے؟